हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशेष में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है हम आप लोगों को CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप लोग को डेली जो है क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। 8 बजे सुबह आपको MCQ जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी के, और शाम को 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है, और रात में 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिल रही है। जो मैथ रीजनिंग की क्लास है दोस्तों आप सभी किसी भी ट्रेड से हो सबके लिए ज़रूरी है, और बाकी जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए 8 बजे हम MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारी जो रीजनिंग की जो है सेकेंड क्लास होने वाली है। कल हमने जो है रीजनिंग के सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या हमारा बेसिक सिलेबस है रीजनिंग का, उसके बारे में हमने देखा था। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, जो कि आपको हमने बताया था एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सादृश्य परीक्षण। तो दोस्तों चलिए आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी CITS से रिलेटेड आपको छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर आपके किसी भी जानकारी से जो आपको चाहते हैं CITS के लिए, तो वो सभी आपको इस यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब आज के अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहां पर लिखा गया है एनालॉजी। तो एनालॉजी जो है रीजनिंग का सबसे बेसिक जो है यूनिट होता है, सबसे पहला चैप्टर होता है। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्य परीक्षण। तो दोस्तों एनालॉजी होता क्या है? तो दोस्तों किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान आदि में जो समानता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉजी या फिर सादृश्य परीक्षण। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे लाल क्या है? लाल क्या है? लाल रंग। लाल का संबंध किससे है? रंग से। तो उसी तरह से दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, जैसे लाल क्या होता है? लाल हमारा क्या है दोस्तों? रंग है। तो उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर जैसे हमने देखा यहाँ पर लाल हमारा रंग है, तो अगर हम बात करें लाल जैसे हमारा रंग होता है, तो वैसे क्या बात करें? बात करते हैं कपड़ा क्या होता है? वस्त्र। कपड़े को क्या कह सकते हैं? समानता क्या है? जैसे यहाँ पर लाल हमारा क्या है? लाल हमारा एक प्रकार से रंग है। जैसे एक सेकंड देखिए आप, जैसे हमारा लाल क्या है? हमारा रंग होता है। तो वैसे कपड़ा को क्या कह सकते हैं? हम वस्त्र कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार की जो समानता देखने को मिलती है इसे हम सादृश्य परीक्षण में रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और समझिए आप, जैसे भारत नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, और भारत नई दिल्ली, और अगर बात करें यहीं पर चीन तो बीजिंग। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कैसा समानता दिख रहा है। जैसे यहाँ पर लाल क्या है? रंग है। लाल क्या है? हमारा एक प्रकार का रंग है। तो यहाँ पर देखिए जैसे भारत हमारा क्या है? भारत की क्या है? भारत एक देश है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैपिटल का यहाँ पर समानता दिखाई गई है। ठीक है, कैपिटल का यहाँ पर समानता दिखाई गई है। तो इसी प्रकार की जो हमारी समानता होती है, ऐसे आपको 2 चीजों में समानता दे दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको देखना होगा कि आपका उन 4 ऑप्शन में से क्या समान है उससे रिलेटेड। तो जैसे अभी आपका यहाँ पर दे दिया है भारत नई दिल्ली, तो चीन बीजिंग। अगर बात करें दोस्तों यहीं पर अगर ऑप्शन में जैसे बात करते देते, तो आपका यहाँ पर इसको नहीं देते, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते और हम यहाँ पर दे देते चीन बीजिंग। चीन क्या देते? बीजिंग दे देते। और यहाँ पर दे देते नेपाल। नेपाल क्या है? नेपाल दे देते ईरान। उसके बाद दे देते श्रीलंका, पाकिस्तान, या और उसके बाद दे देते, और उसके बाद हम दे देते फ्लावर। यहाँ पर दे देते हम कमल, फूल। ठीक है, फूल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमने आपको दिया है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ एनालॉजी होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसी क्वेश्चन को ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगा कि भारत का संबंध नई दिल्ली से है, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या रहेगा? तो देखिए नेपाल एक देश है, ईरान एक देश है, श्रीलंका एक देश है, पाकिस्तान एक देश है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बात की जाए कमल,
क्या है, फूल है। तो लेकिन अगर बात कीजिए यहाँ पर देश और राजधानी में संबंध है, तो उसी प्रकार चीन क्या है, देश है, तो उसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों जो है एनालॉजी में क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों देखने को मिलते हैं। एनालॉजी में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे हमने शुरू में ही दिया था, लाल का संबंध किससे है, रंग से। तो अब बताइए, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका किताब पेन, दूसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन है नदी समुद्र, तीसरा ऑप्शन आपका है, तीसरा ऑप्शन है आपका पृथ्वी ग्रह, और चौथा ऑप्शन आपका है फूल सुबह। तो आपका दोस्तों अब आप लोग देखिए, इसमें आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका कि लाल का संबंध रंग से है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो आपको बताना, जैसे लाल का संबंध रंग से है, लाल क्या है, रंग होता है। तो अब बताइए किताब पेन का कोई संबंध बन रहा है, नहीं। नदी समुद्र, नहीं। फूल सुबह, इसका भी कोई संबंध। लेकिन अगर बात करें, पृथ्वी हमारी क्या होती है, ग्रह होती है। जैसे लाल हमारा क्या होता है, रंग होता है, वैसे पृथ्वी हमारा क्या होता है, तो ग्रह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी और ग्रह। एकदम बेसिक से दोस्तों बता रहे हैं हम आप लोग को रीजनिंग। ये CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो रीजनिंग जीरो से नहीं जानता है, तो ये जो रीजनिंग का आपका कोर्स चलाया जा रहा है दोस्तों CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, अगर वो पूरा कोर्स करता है रीजनिंग का, तो आपको अगर बेसिक से एकदम बताया जा रहा है, तो आपको रीजनिंग का अगर कुछ जीरो भी नहीं आता, तो आपको रीजनिंग जो है दोस्तों 100% आने लगेगी। बात करें आपका लेवल जो होगा, वो हो सकता है कि लेवल आपको थोड़ा डाउन मिले, लेकिन जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको जो है एकदम 100% जो है जेन्युइन एकदम अच्छी क्लास आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। आप 100% जो है रीजनिंग के लिए जो है जानकार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, जो आपका ये एनालॉजी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो एनालॉजी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, हम 4 भागों में इसको पढ़ेंगे। पहला भाग की बात करें दोस्तों, तो आपका पहला भाग क्या है, तो एनालॉजी को 4 भागों में बांटा गया। पहला है हिंदी, पर क्या है, हिंदी पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी पर आधारित क्वेश्चन, आधारित प्रश्न। पहला क्या होगा, पहला हम पढ़ेंगे हिंदी पर आधारित प्रश्न। दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा होगा हमारा वर्णमाला पर आधारित, किस पर, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब बात करें दोस्तों तीसरे में, हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, हम लोग तीसरा पढ़ेंगे अंक पर आधारित प्रश्न, अंक पर आधारित प्रश्न। और चौथा क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चौथे में हम लोग पढ़ेंगे आकृति पर आधारित प्रश्न, आकृति पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप लोग को जो है कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है रीजनिंग की, तो भले ही ये CITS के लिए चलाया जा रहा है, अगर इस जो है रीजनिंग की फुल कोर्स को आप करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है रीजनिंग के लिए जो है किसी भी एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। आपके अंदर वो जो है कैपेसिटी आ जाएगी कि आप रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरा इस क्लास को लीजिए शुरू से लेकर अंत तक, और ये जो सीरीज जब तक खत्म नहीं होती, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वॉच करिए। आशा करते हैं आप लोग पूरा देखेंगे, और 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप लोग जो है 100% जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करके आएंगे किसी भी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, तो हम आपको पहला बताते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये 4 आप नोट कर लीजिए। तो आज हम जो है एनालॉजी का पढ़ने वाले हैं हिंदी पर आधारित प्रश्न। अब बात करें हिंदी पर आधारित प्रश्न क्या होगा दोस्तों, या फिर हिंदी पर आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कैसे दोस्तों। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं हिंदी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहला दोस्तों अगर बात करें आप हिंदी पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आपको देश और उनकी राजधानी याद करनी होगी। क्या, देश और उनकी राजधानी, ठीक है।
उनकी राजधानी, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बात करें दोस्तों, हम ऐसे बता दे रहे हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते। सबसे पहले भारत हो गया, भारत का नई दिल्ली हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है दोस्तों, नेपाल का हो गया आपका जो है भूटान का थिम्पू हो गया, नेपाल का काठमांडू हो गया, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो गया, चीन का बीजिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो है आप लोग जो है राजधानियों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लोग उसको कर पाएँ। हमको जो है याद है, जो दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं, जैसे आपका अमेरिका हो गया, ठीक है दोस्तों, अमेरिका का वाशिंगटन हो गया, ठीक है, ईरान का तेहरान हो गया, ठीक है। तो आपका दोस्तों आप लोग जो है मैक्सिमम जो है आप लोग जो है याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हो गया कैनबरा हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया का वियना हो गया, तो आप लोग जैसे आप याद करेंगे फ्रांस का पेरिस हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोग दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% जो है फिक्स है। तो आप लोग देश और उनकी राजधानी याद कर लेंगे। और दूसरा बात करें दोस्तों, दूसरा आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह याद कर लेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग सोच रहे हैं इसको याद कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप लोग गूगल पर डालेंगे, डिफरेंट कंट्री के जो है ऐसे डालेंगे कि देश और उनकी राजधानी आ जाएगा, डालेंगे देश और उनके जो है नेशनल सिंबल, तब आ जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे भारत का क्या है, अशोक स्तंभ का क्या, 4 मुखों वाला शेर, जिसमें 3 हमको दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, देश और राष्ट्रीय प्रतीक याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्या करेंगे, देश और खेल के बारे में याद कर लेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का है हॉकी है। चीन का क्या है, चीन का टेबल टेनिस है। चीन का क्या है, चीन का है टेबल टेनिस। बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का कबड्डी है। पाकिस्तान का भी क्या है, पाकिस्तान का भी जो है हॉकी है। तो ऐसे जो है दोस्तों हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोग जरूर उसको याद कर लेंगे। पहला हिंदी पर आधारित जो है आपका देश और उनकी राजधानी, देश और राष्ट्रीय चिन्ह, देश और खेल। और अब बात करें दोस्तों और क्या आपको याद करना है, अगर बात करें दोस्तों और जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड दोस्तों, तो हम लोग याद कर लेंगे देश, क्या याद कर लेंगे, प्रसिद्ध स्थल और उनसे उनके स्थान, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान मतलब देश। दोस्तों ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं आप लोग को जो है एक पोस्ट के माध्यम से, मैं जहाँ पर मैंने जिस बुक में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जिसका प्रेफरेंस लिया हूँ, उस बुक में जो ये सब मैं जो है कलेक्ट किया हूँ, तो मैं आप लोग को एक पोस्ट के माध्यम से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जो है एक पोस्ट के माध्यम से मैं पोस्ट कर दूंगा उस फोटो को। तो आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, फोटो को जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर फोटो को जो है पढ़ लेंगे, तो आप लोग का जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं चारों चीजें जो है मैं आप लोग को वहां पर पोस्ट कर दूंगा, जो मैक्सिमम जो जितना हमने लिखा है और जितना हमारे पास जो है अवेलेबल है। तो हमने जिस चीज़ से रेफरेंस लिया था हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, और वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपका जो है डाउट क्लियर होगा और आप लोग जो है अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आज जो है पहला हिंदी पर आधारित जो है प्रश्न को हम लोग करेंगे। क्या, हिंदी पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, 2 4 6 प्रश्न को देखेंगे। बाकी आप लोग को जो है हम जब प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, प्रैक्टिस सेट का मतलब है दोस्तों जब आप लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज इसका कराएंगे आखिरी में, तो सारी चीज़ों को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन को हम वहाँ पर कराएंगे। जो है मिसलेनियस जब कराएंगे तो सारे चैप्टर को जो है उसमें कराएंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, हिंदी पर आधारित जो है देखेंगे एनालॉजी के प्रश्न। पहला जो है हमारा हिंदी पर आधारित। तो चलिए क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग इसको तब तक करिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसे वर्ग है, क्या पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ग 4, ठीक है। अब आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये है त्रिभुज 5, बी है आपका खटभुज 6, आयत 5,
5 और उसके बाद आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपका है वृत्त 2। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो बताइए आप क्या होगा। जैसे यहाँ पर वर्ग का संबंध 4 से है तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप लोग अगर इसको कर पा रहे होंगे तो बहुत ईजी है, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको, जो वर्ग है उसका जो है 4 है। वो वर्ग में क्या होता है आपको पता है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 होती हैं, 1 2 3 4। तो आपको बताना है त्रिभुज में क्या 5 भुजाएं होती हैं, तो आपके त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खटभुज की बात करें दोस्तों तो आपका खटभुज कुछ ऐसा होता है। तो खटभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। तो खटभुज की बात करें तो खटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 6। तो इसमें क्या दिया है, खटभुज 6 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी बात करें सी ऑप्शन की, तो आयत आपका क्या होता है, आयत आपका कुछ इस प्रकार होता है, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि आयत में 5 भुजा नहीं होती। वृत्त क्या होता है, वृत्त एक गोलाकार होता है, तो वृत्त में भी 2 भुजाएं नहीं होती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, चलिए देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मैं दे रहा हूं, आप लोग जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी दोस्तों हम बोर्ड पर जो है आप लोग को थ्योरी करा रहे हैं, रीजनिंग की आपको थोड़ा थ्योरी से समझा रहे हैं, चैप्टर को समझा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम आपको बोर्ड पर 1-1 2-2 क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी जब आपको टेस्ट कराएंगे दोस्तों तो हम PDF बनाकर क्वेश्चन की ले आएंगे और PDF में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो 30 से 40 मिनट में आपके लगभग मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। अभी आप लोग को क्या करना है, सीखना है। सीखने के लिए हम आप लोग के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं कि CITS एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस है रीजनिंग का, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम जैसे ही अपनी थ्योरी को खत्म कर लेंगे तो हम लोग जो है दोस्तों इसके जो है टेस्ट को करेंगे, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चन को कराएंगे। तो हम PDF में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग कुछ कम क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। तो हम लोग को अभी समझना है कि चैप्टर कैसा होता है, उसमें क्या पूछा जाता है, उस चैप्टर में क्या क्या शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो जैसे आपका है वन क्या है, वृक्ष। वन क्या है, वृक्ष। तो आपको दिया गया है यहाँ पर किताब, क्या दिया गया है, किताब। तो आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए बताइए भैया आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन आपका ए है पेन। ऑप्शन नंबर बी है आपका कागज। नंबर सी है आपका पृष्ठ। और नंबर डी है आपका अक्षर। तो चलिए बताइए आपका ये है क्वेश्चन आप देखिए, आपका जो एनालॉजी है यहाँ पर हिंदी बेस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए संबंध का ही दिखा रहा है आपका, जो संबंध जैसा इन दोनों का है वैसे आपको इससे संबंध बताना है। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, जो हमने आपको बताया एनालॉजी का मतलब होता है किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति में जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। और उसी एनालॉजी या सादृश्यता कहते हैं, और उसी सादृश्यता को जो है उसी संबंध के आधार पर हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों आपका। तो इस क्वेश्चन में आप लोग का दिया गया है पेन, कागज, पृष्ठ, अक्षर। तो दोस्तों हम बताते हैं आप लोग को, जैसे यहाँ पर वन क्या है, वन आपका एक प्रकार का जंगल का शुद्ध रूप वन है। तो वन में क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। तो अब बताइए किताब में क्या पाया जाएगा, पेन पाया जाएगा, ये तो गलत है। कागज पाया जाएगा, कागज पाया नहीं जाता, कागज की तो किताब बनी होती है। तो कागज क्या होता है, तो कागज जो है किताब होती है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट जो है पाया नहीं जाता, ये तो इसी से बना होता है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर अक्षर तो लिखा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ। जिस प्रकार वन में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, या फिर वृक्षों से मिलकर जो वृक्ष होते हैं वो बहुत सारे वृक्षों से मिलकर ही वन बनता है, उसी प्रकार क्या होता है जो है बहुत सारे पृष्ठ जो है किताब में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर दोस्तों तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृष्ठ। जिस प्रकार वन में बहुत सारे जो है वृक्ष पाए जाते हैं या फिर बहुत सारे वृक्षों के समूह को हम लोग वन बोलते हैं, उसी प्रकार पुस्तक या फिर किताब कह लीजिए। यहाँ पर वैसे दोस्तों आपका ऑप्शन थोड़ा गलत है, यहाँ पर होना चाहिए पुस्तक। क्या होना चाहिए, पुस्तक क्या होना चाहिए, पुस्तक। तो पुस्तक क्या होता है, पृष्ठ से मिलकर आपकी पुस्तक बनी होती है। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग को आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बताएं एनालॉजी में 4 पोर्शन होते हैं। आपका हिंदी पर आधारित क्वेश्चन होता है, आपका बता दिया नंबर पर आधारित होता है, वर्णमाला पर आधारित होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। आज हम हिंदी पर आधारित क्वेश्चन को जो है देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए
तो आपका बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आप लोग को इसका आंसर दोस्तों आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका दर्जी कैंची, दर्जी कैंची। तो आपको बताना है लोहार, लोहार, लोहार का संबंध किससे होगा। तो आपके रहे ये ऑप्शन, आपके रहे ये ऑप्शन। तीसरा आपका ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा आपका ऑप्शन है और चौथा है आपका ऑप्शन तो चलिए दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि कह रहा है दर्जी कैंची तो लोहार का संबंध किससे होगा आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि दर्जी, जिस प्रकार दर्जी जो है कैंची से अपना वर्क करता है, क्या दर्जी अपना कैंची से वर्क करता है, तो आपको बताना है कि लोहार अपना मैक्सिमम वर्क किससे करता है। तो बताइए क्या पेन से करता है, पेन से तो नहीं करता। स्क्रू ड्राइवर से करता है, नहीं करता है। बाल्टी, लोहार बाल्टी बनाता है लेकिन बाल्टी से काम नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हथौड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हथौड़ा। तो दोस्तों ये रहे आपके जो है क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे फिर अपनी वीडियो को जो है एंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर थ्योरी को पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। मेरा मेन मोटिव है आपको थ्योरी को बताना, आपके जो है सिलेबस को कंप्लीट कराना, और बाकी प्रैक्टिस हम इस सिलेबस को ख़त्म होने के आपके जो फुल कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम रीजनिंग का ख़त्म होने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के लिए जो है MCQ जो है प्रोवाइड हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम इसको जो है ख़त्म करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन को हमने शामिल किया ताकि आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खून लाल, तो आपको बताना है कोयला, कोयला। ऑप्शन ऑप्शन क्या कहें, ऑप्शन दें या फिर रहने दें, हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन भी दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे हरा, हरा, पीला, काला, नीला, नीला। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों खून लाल कोयला, आपको बताना है जो इनमें जो इन दोनों में संबंध है, बताइए कोयले का संबंध किससे होगा। तो आपको जाहिर सी समझ में आ रहा है, सिंपली खून का कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो कोयले का कलर कैसा होगा, कोयले का कलर क्या होगा, हरा होगा, गलत। पीला होगा, नहीं। काला होगा, तो यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काला। तो दोस्तों इसी प्रकार के आपके इजी क्वेश्चन भी आते हैं और जो है आपका जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है एनालॉजी के हिंदी बेस पर आधारित पूछे जाते हैं दोस्तों। तो और यहाँ पर दोस्तों कठिन क्वेश्चन भी होते हैं, नहीं तो आप लोग सोचें कि इजी हम आपको इजी करा रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। जब MCQ कराएंगे तो आपको उस लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे जो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको समझाना चाहते थे, तो इसीलिए हम आपको जो है समझाने के लिए जो है ये इतने इजी क्वेश्चन को जो है ले आए हैं। तो दोस्तों अब हम यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं, क्लास को जो है ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। ये हमारी पहली क्लास थी, जो है इससे पहले हमने जो है सिलेबस के ऊपर देखा था, लेकिन अगर बात की जाए आपके जो है यूनिट या चैप्टर के ऊपर, तो पहली क्लास थी। पहला जो चैप्टर आप लोग का एनालॉजी है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एनालॉजी में हमने आपको बताया किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान या फिर किसी प्लेस या फिर उसके गुण के कारण जो समानता होती है, उस समानता के आधार पर जो रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं वो एनालॉजी के अंतर्गत आते हैं और उन्हें जो है सादृश्य परीक्षण कहते हैं। उनमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ
पर दिखाया गया है खून का कलर लाल होता है तो कोयले का कलर क्या होगा, काला होगा। तो इसी को इस कैटेगरी में रखा जाता है। हम इसमें जो है एनालॉजी में 4 प्रकार के जो है 4 तरह से हम एनालॉजी को डिवाइड किए हैं। एनालॉजी को 4 पार्ट में जो है पढ़ेंगे। पहला होता है हिंदी पर आधारित प्रश्न, दूसरा हमारा आएगा दोस्तों वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, तीसरा आएगा हमारा नंबर या फिर अंक पर आधारित प्रश्न, और चौथा आएगा हमारा आकृति पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आकृति पर आधारित प्रश्न जैसे आज जैसे हमने पढ़ा हिंदी पर आधारित प्रश्न, तो कल हम पढ़ेंगे जो है आप लोग का दोस्तों वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। दोस्तों डेली आप लोग जो है शाम को 7 बजे ना भूलना, बिल्कुल आप लोग को 7 बजे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपके रीजनिंग जो है फुल कोर्स की। तो आप लोग 7 बजे जरूर जुड़िएगा। 8 बजे मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, और सुबह 8 बजे जो है फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए MCQ ट्रेड थ्योरी के कराए जा रहे हैं। और दोस्तों CIT से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको जो है आपके इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ वो वीडियो को जरूर जो है अंत तक देखेंगे और अपने चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब कल की क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।